चर्चा वार्ता के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि कुछ लोगों की इस बात में रुचि है और एक तरह से प्रश्न है कि अमूर्त क्या है, मूर्त क्या है, अदृश्य क्या है, दृश्य क्या है, सूक्ष्म क्या है, स्थूल क्या है। उनको बहुत लंबी बात तो यहां नहीं की जा सकती, लेकिन इतना कहा जा सकता है या कहा जाना चाहिए कि जैसे मन अमूर्त है और मस्तिष्क मूर्त है, जैसे विवेक अमूर्त है, बुद्धि मूर्त है, जैसे विचार अमूर्त है और सिद्धांत तथा नियम मूर्त है, वैसे ही धर्म अमूर्त है और विज्ञान मूर्त है। यानी विचार सिद्धांत नियम में अन्योन्याश्रित संबंध है, अर्थात मन और मस्तिष्क में अन्योन्याश्रित संबंध है, अर्थात विवेक और बुद्धि में अन्योन्याश्रित संबंध है, अर्थात धर्म और विज्ञान में अन्योन्याश्रित संबंध है। और इसी अर्थ में इसके विस्तार में जाकर यह भी जानना चाहिए कि अमूर्त और मूर्त, सूक्ष्म और स्थूल, अदृश्य और दृश्य का भी आपस में ऐसा ही संबंध है। ये आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अमूर्त, अदृश्य और सूक्ष्म आपस में पर्यायवाची हैं। मूर्त, दृश्य और स्थूल आपस में पर्यायवाची हैं। इस अर्थ में आप सूक्ष्म वह है जो विश्वास करके दिखाई पड़ता है। यानी विश्वास जब आप करते हैं तो उसको देख सकते हैं। स्थूल वह है जब उसको देखते हैं तो आपको विश्वास होता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे लोक और परलोक के बारे में है। परलोक सूक्ष्म सत्ता है और लोक दृश्य सत्ता है, यानी स्थूल सत्ता है। इसलिए इन सब को समझते समय हमको यह ध्यान रखना चाहिए कि लोक को हम देख सकते हैं और देखते हैं इसलिए विश्वास करते हैं, लेकिन परलोक को हम देखते नहीं हैं, फिर भी हमको विश्वास होता है, क्योंकि वह विश्वास करने के बाद ही दिखाई पड़ने वाली चीज है, वस्तु है, तत्व है, पदार्थ है, चाहे आप जो कह लीजिए। यानी एक को आप विश्वास करने के बाद देख पाते हैं और दूसरे को देखते हैं तब आपको विश्वास होता है। इसको ऐसे समझिए कि एक जीव है, वह जीव आज चल रहा है, उठ रहा है, बोल रहा है, देख रहा है, सूंघ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, उसका पाचन क्रिया काम कर रही है, वो अपशिष्ट चीजों का निस्तारण कर रहा है, उसको दर्द हो रहा है, उसको दुख हो रहा है, उसको प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। लेकिन एक वह क्या चीज है जो उसकी शरीर से निकल गई, तो फिर न तो वो देख पा रहा है, न सूंघ पा रहा है, न छू पा रहा है, न खा पा रहा है, न पी पा रहा है, न प्रसन्नता का अनुभव कर पा रहा है, न उसको दुख हो रहा है, न पीड़ा हो रही है, न रो पा रहा है, न गा पा रहा है। वो क्या है जो उसके शरीर से विलग हो गया? तो वह उसकी शरीर तो यथावत है, लेकिन उसकी परिस्थिति बदल गई। वह क्या है जो निकल गया और निकलते समय उसके आसपास स्थित लोगों द्वारा देखा ही नहीं गया कि वो कब निकल गया। जब वह शरीर में था तब वो देखा ही नहीं गया कि कब, कहां, कैसा, किस आकार, प्रकार, रूप में था।
इसलिए वह न तो कोई स्वरूप आकार प्रकार में है, न दिखाई पड़ रहा है, और न हम किसी रूप में उसको देख पा रहे हैं, लेकिन उसके होने का प्रमाण यह है कि वह नहीं है तो वह नहीं हो रहा है जो हो रहा था। यानी उसके चले जाने के बाद जो चला गया वह सूक्ष्म है और यह शरीर उसका स्थूल रूप है। उस सूक्ष्म को समझना, उस सूक्ष्म को विश्वास करके ही आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं। इसको इस रूप में लीजिए, मान लीजिए एक माता पिता की एक संतान है, उसका नाम है राम। वो राम आपके सामने है, या उसका दृश्य रूप है, या उसका स्थूल रूप है, या उसका मूर्त रूप है, लेकिन राम आपके सामने नहीं है और राम शब्द का उच्चारण आप मात्र कर रहे हैं, और उस उच्चारण मात्र से आप उसका स्वरूप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। उस अमूर्त बात को आप देख पा रहे हैं, उस अमूर्त नाम के कारण उसके मूर्त स्वरूप का एहसास कर पा रहे हैं। इसलिए क्योंकि उस नाम के सहारे, उस नाम पर आपको विश्वास है, इसलिए उसको देख पा रहे हैं। और उसके अस्तित्व को जब प्रत्यक्ष आप मूर्त रूप में, स्थूल रूप में या दृश्य रूप में जब देख पा रहे हैं, देख कर आपको समझ में आता है कि यह राम है, तब वह उसका स्थूल रूप होता है। धर्म कुछ ऐसा ही है। धर्म वह अदृश्य, वह सूक्ष्म सत्ता है जिसकी परिणति विज्ञान के रूप में, स्थूल या दृश्य रूप में या मूर्त रूप में सामने आती है। विज्ञान और कुछ नहीं, प्रकृति के नियमों और रहस्यों की खोज है। प्रकृति में जो विद्यमान नियम और रहस्य हैं, उसको जानना, समझना, देखना, पढ़ना, उपयोग करना, यह विज्ञान है। यानी प्रकृति के जो नियम हैं वो अमूर्त अवस्था में विद्यमान हैं, अदृश्य अवस्था में विद्यमान हैं, सूक्ष्म अवस्था में विद्यमान हैं। जैसे एक पेड़, एक वनस्पति का पत्ता, उसके अंदर विद्यमान औषधि का आपको एहसास नहीं है, लेकिन जब आप उस पत्ते को देखते हैं, उसके मूर्त, स्थूल या दृश्य रूप को देखते हैं और उस पर विश्वास करके आगे बढ़ते हैं, तो उसके सूक्ष्म अदृश्य भाव का भी आपको पता चलता है। वह जो उसके अंदर दिखाई पड़ता है, उसको आप समझने जानने की जब चेष्टा करते हैं तो आप उसको देख पाते हैं। नैनो साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आप बात चल रही है, वह धर्म का वही स्वरूप है। जैसे आप केले के पत्ते पर पानी गिर रहा है और पानी की बूंद फिसल कर निकल जाती है। पानी की बूंद जिस पत्ते से फिसल कर निकल गई, लेकिन उस पानी की बूंद का कोई एहसास, कोई आकार प्रकार स्वरूप उस पत्ते पर विद्यमान नहीं रहता, और उस पत्ते पर विद्यमान नहीं होता लेकिन वहीं से होकर गया है। उन दोनों के बीच संबंध अदृश्य और दृश्य का है, अमूर्त और मूर्त का है, और उसका ट्रेस दिखाई न पड़ने के बाद भी उस संबंध को देख पाना, उस पत्ते और उस पानी के संबंध को देख पाना ही धर्म और विज्ञान के संबंध को देख पाना है। धर्म पर प्रश्न खड़ा करने वाले न तो धर्म को जानते हैं,
न तो विज्ञान को जानते हैं। विज्ञान को ठीक ठीक समझने और जानने वाला धर्म से अस्वीकार अवस्था में पहुंच ही नहीं सकता, धर्म को अमान्य कर ही नहीं सकता, धर्म पर प्रश्नवाची चिन्ह खड़ा ही नहीं कर सकता, क्योंकि विज्ञान का निकला हुआ एक एक नियम और सिद्धांत, उसका एक एक प्रिंसिपल और थियरी जिस विचार से प्रस्फुटित होता है, जिस विचार की देन होती है, वह विचार उसी धर्म, उसी मन और मस्तिष्क, उसी विवेक और बुद्धि के कारण सामने आता है। यह मन और मस्तिष्क किसका सृजन है, किसके द्वारा उत्पन्न किया हुआ है, किसके द्वारा पैदा किया हुआ है, इसका निर्माण किसने किया? क्या यह पुनः मनुष्य के द्वारा, जिसको आप सो कॉल्ड विज्ञान साइंस कहते हैं, क्या उसके द्वारा इसकी निर्मित हो सकती है? क्या संभव है? पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, वो कितनी शक्ति है, कितनी मात्रा में है, और वो शक्ति यदि गुरुत्वाकर्षण के कारण उपयोग में लाई जाती है तो वो शक्ति क्षीण भी होती होगी। वह शक्ति फिर कहां से इकट्ठा होती है? सूर्य के फोटोस्फीयर से जो फोटॉन निकलते हैं, रेज आती है, 1,60,000 माइल्स प्रति सेकंड की गति से वो किरण पृथ्वी पर आती है। क्या इस स्पीड में कोई भी चीज बनाई गई धरातल पर जो गति कर सके? मनुष्य के द्वारा, विज्ञान के द्वारा क्या ऐसा निर्माण किया गया? जो रेज निकलती है, जो तापमान निकलता है सूर्य के फोटोस्फीयर से, वो तापमान यदि वर्न हो रहा है, जल रहा है, और उसके कारण ऊष्मा धरती पर आ रही है सोलर रेडिएशन के द्वारा, फिर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से बहुत सारे किरण वापस भी जाती हैं, उसमें जो बर्न हो रहा है, जो तत्व हीलियम या हाइड्रोजन जो भी बर्न हो रहा है, वह कहां से फिर उसमें रिफिल हो रहा है? उसको कहां से को देख पाने की जो सामर्थ्य है, वह धर्म देता है। वह सूक्ष्म, अदृश्य और जो सत्ता है, सूक्ष्म, अदृश्य और अमूर्त जो अस्तित्व है, दिख नहीं रहा है, लेकिन उसके अस्तित्व की आप कल्पना करना ही पड़ेगा, उस कल्पना को नियम और सिद्धांत मानना ही पड़ेगा। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो आप विज्ञान नहीं समझ सकते, विज्ञान के समीप जा भी नहीं सकते, विज्ञान का ठीक ठीक उपयोग, सदुपयोग कर भी नहीं सकते। और इसको इस रूप में आप समझिए और जानिए कि जो अस्तित्व है, वह अस्तित्व कभी भी दृश्यमान हो ऐसा आवश्यक नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आज बात हो रही है। कोई घटना, कोई बात कहीं घटित हुई, वह घटना और बात घटित होने के 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 घंटे बाद भी वो उस घटना की रिकॉर्डिंग उस स्थान पर, उस घटना घटित करने वाले लोगों की अनुपस्थिति में भी रिकॉर्डिंग अगर हो रही है तो वो कैसे हो रही है? उस बात को समझना, देखना, जानना सूक्ष्म, अदृश्य और अमूर्त अस्तित्व को स्वीकार करने जैसा है। इसको जानिए, इसको समझिए और इन संबंधों के गहराई में जाइए, तब आपको बहुत सी समझ में आएगी। धन्यवाद, नमस्कार।